कल हम लोग जितना पढ़े थे उसके आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक हुआ था। चलिए आज के लिए पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए गर्ल वाज आस्क्ड टू मल्टीप्लाई ए नंबर बाय 7 by 8। इंस्टेड शी डिवाइडेड द नंबर बाय 7 by 8 and got the result 15 more than the correct result. The sum of the digits of the number was। किसी लड़की से एक संख्या को 7/8 से गुना करने के लिए कहा गया, किंतु उसने संख्या को 7/8 से विभाजित कर दिया और उसका परिणाम सही परिणाम से 15 अधिक निकला। तो संख्या के अंकों का योगफल क्या होगा? बना के बताइए आप लोग क्या करिएगा। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? किसी संख्या को आपसे कहा कि किसी लड़की को बोला गया है किसी संख्या में 7/8 से गुना करने। मान लेते हैं डिटेल्स में समझिए कि संख्या अगर हमारा x होता तो क्वेश्चन में क्या बोला गया? आपसे कहा गया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में कि आप संख्या में 7/8 से गुना कर दीजिए, मतलब 7/8 x आपको बोला गया निकालने को। x में 7/8 से गुना करते तो x इंटू 7/8 मतलब 7/8 x हो जाता। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है श्रुति? ठीक है भाई, आगे क्या दिया हुआ है? इंस्टेड शी डिवाइडेड द नंबर बाय 7/8। लेकिन उसने क्या किया? गुना करने के बजाय उस संख्या में 7/8 से भाग दे दिया। गुना करने के बजाय उसने क्या किया? 7/8 से भाग कर दिया। मतलब क्या हुआ सोचिए कि बट कर क्या दी? तो x में भाग कर दी 7/8 से, x डिवाइडेड बाय 7/8। तो इसको सॉल्व करिएगा तो 8 चला जाएगा ऊपर, 8/7 x हो जाएगा। उसको बोला था 7/8 निकालने के लिए, लेकिन वो ले आई थी कितना? 8/7 x। ये बात तो समझ में आ रहा होगा। बोला गया कि एंड गॉट द रिजल्ट 15 मोर देन द करेक्ट रिजल्ट। मतलब क्या हुआ कि विभाजित कर दिया। क्वेश्चन में बोला किसी लड़की से एक संख्या को 7/8 से गुना करने के लिए कहा, मतलब 7/8 x लाने के लिए बोला, किंतु उसने संख्या को 7/8 से विभाजित कर दिया। अब ये भाग कर दिया तो उसके पास 8/7 आया। यहाँ तक तो ठीक है। 7/8 से विभाजित कर दिया और उसका परिणाम सही परिणाम से 15 अधिक निकला। मतलब सही परिणाम ये था तो इससे 15 ज्यादा ये वाला संख्या है। मतलब आप क्या करिएगा सोचिए। आपको बोला कि सही परिणाम से 15 ज्यादा, मतलब ये 8/7 x बराबर बोला है। जो सही परिणाम 7/8 x आना था, इसमें 15 जोड़ने के लिए बोला। बस इसी को सॉल्व करिएगा तो क्या लिखिएगा? 8/7 x माइनस 7/8 x बराबर लिखिएगा 15। इसी को सॉल्व करिएगा तो क्या लिखिएगा सोचिए? 15, 8 7 56 हो जाएगा, नीचे एलसीएम 7 8 56 8 64 x माइनस 8 7 56 7 7 49 x बराबर बोलिएगा 15। इसी को सॉल्व करिएगा तो लिखिएगा 15x/56 बराबर 15। ये 15 से 15 कैंसिल, तो x का मान लिखिएगा 56। तो संख्या क्या था? संख्या दिया हुआ 56। आपसे बोला संख्या के अंकों का योग बताइए, तो इसीलिए सम क्या लिखिएगा? तो 6 5 को जोड़ दीजिएगा, 5 + 6 बराबर बोलिएगा 11। यही आपका आंसर था, ऑप्शन नंबर डी। यही आपका आंसर है। जिन लोगों का नहीं बना है एक बार लिख लीजिए, फिर बताते हैं। देखो इस क्वेश्चन में फिर से एक बार। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है ध्यान से समझिएगा फिर से। क्वेश्चन में आपसे दिया हुआ है कि किसी बच्चे को बोला गया 7/8 से गुना करने, लेकिन उसने 7/8 से भाग कर दिया। मतलब जो भी संख्या रहा होगा x, उसमें बोला गया 7/8 करने, लेकिन भाग करने का मतलब क्या हो गया कि 7/8 से भाग किया, मतलब वो 8/7 हो गया। समझ रहे ना? तो एक बार तो आपके सामने डिनोमिनेटर में यहाँ पर 8 दिया हुआ है, एक बार आपके सामने डिनोमिनेटर में हर में 8 है और यहाँ पर 7 है।
कल वाले क्वेश्चन में क्या था, जो प्लस माइनस वाला केस था, तो वही 7/8 8/7 दिया हुआ था, तो वो जोड़ घटा वाला केस था, कितना जोड़ेंगे ऐसा हो गया, लेकिन उसने ऐसा जोड़ दिया, ये क्वेश्चन था। लेकिन यहाँ पर गुना भाग का केस है, तो एक बार जो फ्रैक्शन दिया रहेगा ना, एक बार उस 7/8 फ्रैक्शन पकड़िएगा, और भाग देने का मतलब फ्रैक्शन चेंज हो जाएगा, तो 8/7 हो जाएगा। बस यही बात आप सोचिएगा कि गुना भाग वाले केस में एक बार गुना करने को बोला तो हम भाग कर लिए, मतलब ये फ्रैक्शन चेंज हो जाएगा, 7/8 लिखा हुआ है, 8/7 हो जाएगा। अब आप सोचिए कि डिनोमिनेटर यहाँ पे हर क्या है, तो 8 और 7, तो 8 में 7 से गुना करके एलसीएम जो बोलते थे करने, बस वही काम, 8 में 7 से गुना करिएगा तो 56 हो जाएगा, 56। 8 में 7 से गुना करिएगा तो 56 एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम 56 का मतलब संख्या 56 है, नंबर आपका क्या है, तो 56 है। ये बात तो समझ में आया होगा। मतलब एक्चुअल में क्या बोला गया है, जल्दी में समझिए, इसको हटा देते हैं फिर से। आपसे बोला गया कि 7/8 से गुना कर दीजिएगा, तो आप सोचिएगा 7/8 लिखा हुआ, लेकिन गलती से हम भाग कर दिए 7/8 में, मतलब ये फ्रैक्शन चेंज होके 8/7 हो जाएगा। जब ये कहानी बना है दो फ्रैक्शन, तो आप सोचिएगा कि 8 7 56, मतलब संख्या को मान लेते हैं 56। संख्या को, इफ नंबर इज, यदि संख्या हमारा 56 होगा तो क्या लिखेंगे, तो आपसे बोला गया है 7/8 निकालिए, मतलब 56 का 7/8 निकालिएगा, 56 गुना 7/8, तो क्या हो जाएगा, लिखिएगा 8 7 56, 7 7 49 हो गया। तो संख्या में बोला 7/8 से गुना करने तो 49 मिलता, लेकिन आप क्या कर दिए, तो 56 में भाग कर दिए 7/8 से, इसका मतलब वो बदल के क्या हो जाता, 8/7। अब आप इसको सॉल्व करिएगा, 7 8 56, तो 8 8 64, मतलब हमको चाहिए था 49, लेकिन हम ले आए 64। इसका मतलब कितना ज्यादा लाए, 49 और 64 के बीच कितने का डिफरेंस, तो बोलिएगा डिफरेंस हमारा 15 का। कितने का डिफरेंस, तो बोलिएगा 15 ज्यादा आ गया है। डिफरेंस कितने का, तो बोलिएगा 15 का। डिफरेंस कितने का, 15 का। तो यहाँ पे क्वेश्चन में भी चूंकि दिया हुआ है 15 ज्यादा ही है, क्वेश्चन में दिया हुआ है एंड गॉट द रिजल्ट 15 मोर देन द करेक्ट रिजल्ट, तो संख्या में भी यहाँ पे 15 ही दिया हुआ, इसीलिए 15 बराबर आप बोल रहे थे कि 15 ही है, तो 15 का मान 15 ही दिया हुआ है, तो खत्म कहानी, तो एक का मान एक रहेगा, तो संख्या है 56, तो 56 का मान 56 रहेगा। जब डिफरेंस दे दिया 15, वही क्वेश्चन का वैल्यू के बराबर है 15, मतलब संख्या मतलब 56। पूछा इसका सम बताइए, तो 6 में 5 जोड़ेंगे तो 11 बता देंगे आंसर। अगर यहाँ पर 15 की जगह पे 30 होता, मान लीजिए 45 होता, कुछ और होता, तो 15 का मान 30 बोलते, एक का मान 2 बोलते, 56 का मान 112 बोलते, 2 1 3 1 4 बताते आंसर यहाँ पर। लेकिन क्वेश्चन में चूंकि 15 ज्यादा बोला है और यहाँ पर 15 ही आया हुआ था, इसका मतलब जो संख्या माने थे वही संख्या हमारा आंसर बनेगा। तो जब यहाँ पर देखें कि 15 ज्यादा है और क्वेश्चन में भी 15 ही है, इसका मतलब संख्या हमारा 56 ही होगा। हमसे पूछा सम बताइए, जोड़ बताइए अंकों का क्या होगा, तो कहिएगा 5 में 6 जोड़ेंगे तो 11 बनेगा आंसर। ऑप्शन नंबर डी, 4 नंबर ऑप्शन। बस यही चीज है। नहीं समझ में आया है तो अनम्यूट होके बोलिए, नहीं समझ में आया है तो बोलिए, समझ गए तो ठीक है, देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन बताइए। A person gives 1/4 of his property to his daughter, 1/2 to his sons, and 1/5 for charity. How much has he given away? एक व्यक्ति ने अपनी संपत्ति का 1/4 भाग अपनी पुत्री को दिया, 1/2 भाग अपने पुत्रों को दिया, और 1/5 भाग दान कर दिया। तदनुसार उसने कुल कितना भाग दे दिया? सॉल्व करके जल्दी बताइए। क्वेश्चन दिया हुआ है, एक व्यक्ति ने अपनी संपत्ति का 1/4 भाग अपनी पुत्री को दिया, 1/2 भाग अपने पुत्रों को दिया, 1/5 भाग दान कर दिया। तदनुसार उसने कुल कितना भाग दे दिया? क्वेश्चन में सोचिएगा कि अगर एक्स पर जो लोग भी पहले से बना रहे होंगे, मान लीजिए उसका टोटल संपत्ति, उसका टोटल इनकम, टोटल संपत्ति उसका है, मान लीजिए टोटल प्रॉपर्टी ही बोल रहे हैं कि टोटल प्रॉपर्टी उसका एक्स रहा होगा।
टोटल प्रॉपर्टी अगर एक्स रहा होगा, ध्यान से समझिएगा पहले। तो आपने बोला कि उसके डॉटर को कितना दिया, तो 1/4 ऑफ हिज प्रॉपर्टी, 1/4 एक्स दे दिया डॉटर को। 1/2 टू हिज सन, बेटा को कितना दिया, 1/2 एक्स दिया बेटा को। एंड 1/5 फॉर चैरिटी, चैरिटी में कितना कर दिया, तो 1/5 एक्स। हाउ मच हैज ही गिवन अवे, पहले इसको देखिए ना कितना दिया। टोटल एक्सपेंसेस इसका देखेंगे तो क्या लिखिएगा, 1/4 एक्स प्लस 1/2 एक्स प्लस 1/5 एक्स। इसी को जोड़ेंगे, सोचिए तो 4 2 5 का एलसीएम लीजिएगा तो 20, 4 पंचे 20, 5 एक्स, 2 से करिएगा तो 10 एक्स, 5 से करिएगा तो 5 का 20 एक्स। इसी को जोड़िएगा, 5 4 9 10 19 एक्स बटा 20। अब मन में क्या रहा होगा कि सर 19 एक्स बटा 20 तो ठीक है, खर्चा कर दिया, तो बचा क्या उसके पास, टोटल उसके पास था एक्स, खर्चा किया, टोटल एक्सपेंसेस कितना खर्चा किया, तो एक्स का कितना पार्ट, एक्स का 19/20 पार्ट खर्चा कर दिया। रिमेनिंग उसके पास टोटल सेविंग कितना होता, तो एक्स माइनस 19x/20, मतलब घटाते तो 20x घटाओ 19x, x/20 बन के आता, मतलब 1/20 ऑफ एक्स। अब कुछ लोगों का आंसर 1 है, कुछ लोगों का आंसर 2 है। जिनका 1 है ये सोचिए आप पहले, क्वेश्चन में क्या पूछा, क्वेश्चन पूछा हाउ मच हैज ही गिवन अवे, उसने कुल कितना भाग दे दिया, बचाया कितना, तो आपका आंसर पहला होता, जो सबका गलत है। क्वेश्चन में पूछता कितना बचत है तो आपका आंसर पहला बनता, कितना भाग दे दिया, तो दिया कितना 19/20, 19x बटा जो 20 लाए थे यही ना दे दिए। तो देख रहे हैं ना कि सब लोग यहाँ तक निकाले हैं, जबरदस्ती घटा के आप आंसर बता रहे हैं। क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़िएगा, बना हुआ क्वेश्चन आपका गलती हो रहा है, समझ रहे होंगे आप गलती कैसे हो रहा है, बना हुआ क्वेश्चन, ये बात आप ध्यान से समझ रहे होंगे। तो ध्यान से आंसर बनेगा इसका 19/20, ऑप्शन नंबर 2, पहला नंबर काट दीजिएगा जो भी लोग बनाए होंगे। समझ में आ गया होगा तो ठीक है, दिक्कत है तो बोलिए, फिर से बता दें, विवेक भाई फिर से बता दीजिए। आपसे कहा गया है कि टोटल प्रॉपर्टी, कुल आय उसके पास था, मान लीजिए x रुपया, कुल आय था, टोटल प्रॉपर्टी था उसके पास x रुपया, x माने थे। इसको समझिए, लिख लीजिएगा, बाद में हड़बड़ाइएगा नहीं। डॉटर को कितना दिया, बेटी को दिया है 1/4 भाग, अपनी पुत्री को दिया, डॉटर को दिया है 1/4, एक्स का 1/4 1/4 एक्स दे दिया बेटी को। फिर 1/2 भाग अपने पुत्रों को दिया, सन को कितना, तो 1/2 एक्स, एक्स था पूरा प्रॉपर्टी उसका, एक्स का आधा दे दिया, 1/2 एक्स बेटा को दिया। 1/5 भाग दान कर दिया, चैरिटी में कितना, तो 1/5 एक्स। तो पूछा आपसे कितना भाग दे दिया, तो जितना भाग खर्चा हुआ उसी को तो जोड़ लीजिएगा, 1/4 एक्स प्लस 1/2 एक्स प्लस 1/5 एक्स। इसी को जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा, नीचे एलसीएम 5 एक्स 10 एक्स 4 एक्स, 19x बटा 20 आया। तो आपसे पूछा कितना भाग दिया, तो टोटल पार्ट कितना था, कुल प्रॉपर्टी हमारा x था, और x का 19/20, जितना भी पैसा होगा उसका 19/20 भाग हम दे दिए होंगे, यही 19/20 पार्ट ऑफ x बोलेंगे, x का मतलब टोटल प्रॉपर्टी का 19/20 भाग दे दिए, यही आपका दूसरा नंबर ऑप्शन था। क्वेश्चन में पूछता कितना बचत है, पूरा खर्चा होने के बाद कितना भाग बच गया, तब आप बोलते 1/20, तब ये 1/20 आपका आंसर होता। बचत पूछता तो आप लिखते 1/20, कितना खर्चा हुआ तो 19/20, यही आपका आंसर है। लिख लीजिएगा आप आराम से वीडियो से देख के। नहीं समझ में आया तो बताइए, समझ गए तो ठीक है, बाकी आप बनाइएगा कैसे उसको समझिए फिर से। आपसे कहा कि 1/4 भाग बेटी को दिया, 1/2 भाग बेटा को दिया, 1/5 भाग दान कर दिया, कितना भाग दे दिया। आपसे बोला जब कभी फ्रैक्शन में होगा, टोटल प्रॉपर्टी निकालने के लिए इसका एलसीएम फाइंड कर दीजिएगा, एलसीएम ऑफ 4 2 एंड 5 कितना, तो ये हो जाएगा 20। टोटल पार्ट कितना, मतलब आप ये सोचिए कि टोटल प्रॉपर्टी उसके पास 20 रुपया का है, 20 है, 20 यूनिट।
तो बेटी को कितना दिया, डॉटर को कितना दिया, सोचिए बेटी को कितना दिया, तो 20 का 1/4 मतलब 5 रुपया बेटी को दिया, 20 का 1/4 मतलब 5 रुपया बेटी को दिया। बेटा को कितना दिया, आधा दे दिया, 20 का आधा 10, 20 का हाफ करिएगा तो लिखिएगा 10, बेटा को दिया 10 रुपया। अब दान कितना किया, चैरिटी में कितना दिया, तो आप बोले 1/5 मतलब 20 का 1/5 मतलब 4 रुपया दे दिया। आप बोलते एलसीएम क्यों लेते हैं, मन में चल रहा होगा एलसीएम ही क्यों लेते हैं। एलसीएम इसलिए लेते हैं कि काटने में आसान हो, संख्या जो आपको आए वो दिखता रहे, इसीलिए एलसीएम लेते हैं, दूसरा कोई कारण नहीं है। एलसीएम लेने से क्वेश्चन आसानी से दिखेगा, आपको ये बुझाएगा कि 20 रुपया मेरे हाथ में था, 5 रुपया बेटी को दिए, 10 रुपया बेटा को दिए, 4 रुपया दान कर दिए, कितना रुपया खर्चा हो गया, बोलेगा 10, 5, 15, 4, 19 रुपया हम खर्चा कर लिए, कितना में से, 20 में से, मतलब 19 आउट ऑफ 20 खर्चा कर लिए, यही हमारा आंसर था बस। तो ये हम आपको लिख लिख के दिखाए, जब आप बनाइएगा तो सीधा 4, 2, 5 का एलसीएम 20 आया। अब 20 में 4 से भाग करेंगे, बोलेंगे इसको दिए 5 रुपया, 20 में 2 से भाग करेंगे, बोलेंगे इसको दिए 10 रुपया, 20 में 5 से भाग करेंगे, बोलेंगे दिए 4 रुपया, 10, 5, 15, 4, 19 रुपया खर्चा हो गया 20 रुपया में से, 19/20 हमारा आंसर। पूछेगा बचत क्या था, 1 घटाओ 19/20 करेंगे, जब 20 रुपया में से 19 रुपया खर्चा हो गया तो बचा 1 रुपया, बस 1 आउट ऑफ 20, यही मेरा बचत है। बचत पूछेगा तो बस यहीं से निकालेंगे, खर्चा पूछेगा 19 रुपया बताएंगे। समझ में आ गया होगा, दिक्कत होगा तो बताइएगा, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए ध्यान से, दिया हुआ इन एन ऑफिस देयर आर 108 टेबल्स एंड 132 चेयर्स, इफ 1/6 of the tables and 1/4 of the chairs are broken, how many people can work in the office if each person requires 1 table and 1 chair। एक कार्यालय में 108 मेज और 132 कुर्सियां हैं, यदि 1/6 मेज और 1/4 कुर्सियां टूट जाएं तो उस कार्यालय में प्रत्येक को मेज और एक कुर्सी की आवश्यकता अनुसार कितने लोग कार्य कर सकते हैं, करके बताइए। 2013 का एमटीएस का क्वेश्चन है, मल्टीटास्किंग का, सोच के बताइए, बनाइए आंसर क्या लिखिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान से समझिए, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक कार्यालय में 108 टेबल है और 132 चेयर है, ध्यान से समझिएगा, कुर्सी रखा हुआ है 132 और टेबल रखा हुआ है 108, 1/6 टेबल और 1/4 कुर्सी टूट गया है, तो उस कार्यालय में प्रत्येक को, जितना आदमी काम करता है ना, हर एक आदमी को एक टेबल चाहिए, जितना भी आदमी है, विकास बाबू है, इसको एगो कुर्सी चाहिए और एगो टेबल चाहिए, जितना आदमी है, सुमित बाबू है, इसको एगो चेयर चाहिए, एगो टेबल चाहिए, आपसे बोला ऐसा ही जितना आदमी है तुम लोग सबको एगो कुर्सी एगो टेबल चाहिए काम करने के लिए, तो बोला कि उस कार्यालय में प्रत्येक को मेज और एक कुर्सी की आवश्यकता अनुसार कितने लोग कार्य कर सकते हैं। अब हर एक आदमी को एगो कुर्सी एगो टेबल चाहिए, तो जितना आदमी है सबको एक कुर्सी एक टेबल चाहिए। क्वेश्चन में दे ही दिया है कि कितना टूट गया, हाउ मेनी पीपल कैन वर्क इन द ऑफिस इफ ईच पर्सन रिक्वायर्स 1 टेबल एंड 1 चेयर। तो हम पहला चीज तो ये देखेंगे कि कितना टूटा कितना बचा। आप सोचिए, जितना लोग आंसर दिए सबका ठीक है, सबका ठीक है। आप सोचिए, यहाँ पे हम लोग बोलते हैं कि टेबल कितना है, आप बोलिएगा 108 वो टेबल था, कुर्सी कितना था, 132 कुर्सी था। हम केवल जब तक नहीं टूटा है तब तक का बात पूछे आपसे कि जरा बताइए कितना आदमी ऑफिस में काम कर लेगा। अनम्यूट का ऑप्शन छोड़ा हुआ है, अनम्यूट का ऑप्शन छोड़ा हुआ है, आप बताइए पहले, या मैसेज करने का मन है तो मैसेज करके बताइए। अगर ऑफिस में 108 गो कुर्सी रखा हुआ है, 132 गो टेबल रखा हुआ है, सोचिए, और हर एक आदमी को एगो टेबल एगो कुर्सी चाहिए, तो कितना आदमी उस ऑफिस में काम कर सकता है ये बताइए, अभी टूटेगा तो बाद में। ये बात नहीं बुझाया सो भी मैसेज करिए, चाहे अनम्यूट होके बोलिए। सूरज जी ठीक है, विश्वजीत ठीक है, सुमित भाई फंसा दिया, विकास भाई ठीक है। सुमित तुम आंसर निकालने चला गया क्या भाई, गड़बड़ कर दिया रे।
आंसर नहीं पूछ रहे हैं विकास, ठीक है भाई। सिंपल आपसे हम बोले कि हर एक जितना स्टाफ होगा सबको एगो कुर्सी एगो टेबल चाहिए। विवेक भाई गड़बड़ कर दिया रे, सबको जोड़ के तुम बोल दिया 240। टोटल नंबर ऑफ टेबल एंड चेयर बोलेंगे तब बोलेगा 240। हम ये पूछते हैं कितना आदमी काम कर सकता है। मान लीजिए आप ये सोचिए कि जो टेबल कुर्सी पे आप बैठे हैं, हम ही बैठे हैं अभी, लैपटॉप रखे हैं टेबल पे और एक चेयर पे हम बैठे हैं, तो घर में जितना भी आदमी है सबको एगो कुर्सी चाहिए, एगो चेयर चाहिए और एगो टेबल चाहिए, जितना आदमी है। अब सोचिए कि हमारे घर में 2 कुर्सी है और 2 गो चेयर है, 2 कुर्सी है 2 गो टेबल है, तो कितना आदमी काम करेगा? तो बोलेगा 2 आदमी काम करेगा। हम बोल देंगे कि हमारे घर में 3 गो कुर्सी है और 2 गो टेबल है, कितना आदमी बैठेगा उस पर? तो आप बोलिएगा कि 3 गो कुर्सी है रखा हुआ, 2 गो टेबल है और हर एक आदमी को एगो टेबल एगो कुर्सी चाहिए, तो एक आदमी को एगो कुर्सी दे देंगे, चेयर और एक टेबल दे देंगे। दूसरा आदमी को बुलाएंगे, उसको चेयर दे देंगे, टेबल दे देंगे। एगो खाली तीसरा को बुलाएंगे, तो इसके लिए तो चेयर तो है लेकिन टेबल तो नहीं है भाई, तो 2 ही आदमी ना काम कर पाएगा। सोचिए 2 ही आदमी काम कर पाएगा, घर का बात हम बोल रहे हैं। अब हम ऑफिस में चलते हैं, मान लीजिए ऑफिस में आप बोले कि हर एक आदमी को एगो कुर्सी एगो टेबल चाहिए, तो 108 गो टेबल, 108 गो टेबल है, मान लीजिए 108 गो टेबल है और 132 गो कुर्सी है। 132 आदमी को तो बैठा दीजिएगा कुर्सी पर, लेकिन टेबल कितना आदमी को दे पाइएगा ये बताइए ना। 132 आदमी को तो आप बैठा दीजिएगा कुर्सी पर, सबके पास क्या टेबल जा पाएगा? आप बोलेगा नहीं सर 108 आदमी के पास टेबल जा पाएगा, मतलब 24 आदमी खाली कुर्सी पर बैठा हुआ है लेकिन टेबल नहीं जाएगा। तो ऑफिस में काम करने के लिए हमको एक टेबल एक कुर्सी चाहिए, मतलब 108 आदमी ही केवल काम कर पाएगा उस ऑफिस में, अगर हमारे पास 108 टेबल है 132 कुर्सी है तब का केस। नहीं क्लियर हुआ तो बताइए। जब आप बोल रहे हैं कि एक आदमी को एक टेबल एक कुर्सी चाहिए, तो आप मान लीजिए कुर्सी 132 को रखे हैं, 132 आदमी को बुला लिए बैठा दिए, और काम करवाने के लिए सबके पास एगो टेबल देना पड़ेगा। 132 आदमी जो बैठाए हैं तो सबके आगे में टेबल परोसिए, सबके आगे में टेबल दीजिएगा, तो टेबल तो केवल 108 गो है ना भाई, तो जिसका संख्या कम होगा उतना ही तो आदमी रखना पड़ेगा। अगर हम बोलते हैं कि टेबल हमारे पास 132 है और कुर्सी हमारे पास 108 है, तो भाई आप 108 आदमी को कुर्सी पर बैठा के 108 गो टेबल सबके आगे में डाल देते, 24 गो आपके पास टेबल पड़ा हुआ है, पढ़ने दीजिए, क्योंकि आदमी कहाँ से बैठाएंगे बुलाएंगे। नहीं क्लियर हुआ तो बोलिए, साफ साफ बताइए, नहीं समझ में आया तो अनम्यूट होइए, सब लोग अनम्यूट होइए। सुमित कुछ बोल रहे हैं, आप बताइए। सर 90 आया, आ गया आंसर। अब तो आ गया ना? यस सर। बहुत बढ़िया भाई, सही है। क्वेश्चन में आपसे दिया हुआ है कि टेबल कितना था, तो आप बोले टेबल दिया हुआ है 108, कुर्सी कितना है बोलिएगा 132। अब आप बोल रहे हैं कि 1/6 टेबल टूट गया, 108 में से 1/6 गो टेबल टूट गया, तो इसका मतलब 6 से काटिएगा, 18 छके 108, 108 गो टेबल रखे हुए थे, 18 गो टूट गया, 18 गो टूट गया, मतलब 90 गो टेबल आपके पास है अभी। दूसरा सोचिए कि 132 पीस था आपके पास कुर्सी, बोला 1/4 भाग इसका टूट गया, 132 में 1/4 टूट गया, तो अब 4 से काटिएगा तो क्या लिखिएगा? 4 तिया 12, 4 तिया 12। आप बोलिएगा कि 132 में से 33 को कुर्सी टूट गया, तो 132 में से जो 33 घटाइएगा तो बचेगा 99 गो चेयर। तो हमारे पास 90 गो टेबल है, सोचिए 90 गो टेबल है ऑफिस में बचा हुआ सही सही, और 99 गो चेयर बचा हुआ है, कितना आदमी को काम करवा पाएंगे? आप बोलिएगा 99 आदमी को चेयर पर हम बैठा दिए और 90 आदमी के सामने टेबल दे दिए, तो 9 आदमी के पास तो टेबल जाएगा नहीं, इसका मतलब दोनों में जिसका संख्या कम उतना आदमी रहेगा। 90 लगाइएगा आंसर। अभी तुरंत कटने वाला है, 10-20 सेकंड में कटेगा, दोबारा जुड़िएगा आप लोग, 10-20 सेकंड में कटेगा।
जस्ट जुड़ जाइएगा दोबारा उसी आईडी पासवर्ड में। तो 90 गो टेबल है, 99 गो चेयर है, कितना आदमी ऑफिस में काम करेगा? बोलिएगा 90 आदमी काम करेगा, क्योंकि 9 आदमी कुर्सी पर बैठा हुआ है, उसके सामने में टेबल में नहीं है। बात समझ में नहीं आया तो बताइए, कटेगा फिर अगला क्वेश्चन बताएंगे।